देखने वाले हैं फेडरलिज्म में डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो बेसिकली हमने लैंग्वेज पढ़ा, हमने लैंग्वेज पॉलिसी पढ़ा, अब हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? देखो, डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली हमारा जो कंट्री है ना, उसमें जितने स्टेट्स हैं आप उसको एक इंडिविजुअल यूरोप की कंट्री से कंपेयर कर सकते हो, हर एक स्टेट को। जैसे श्रीलंका को हरियाणा से कर रखा है ना, हमने पावर शेयरिंग में करा था हरियाणा से बेल्जियम को भी और श्रीलंका को भी। तो किसी भी यूरोप की कंट्री को आप किसी भी एक इंडिया के स्टेट के साथ क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो इतनी वास्ट पॉपुलेशन में सिर्फ 2 टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी हो, सॉरी 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट हो, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक थर्ड टायर भी इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज लोकल गवर्नमेंट। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली जब आप पावर को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे देते हो, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसकी नीड क्यों है? इसके लिए 5 पॉइंट्स हैं आपकी बुक में। पहला तो ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल लेवल पे सेटल्ड हो सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि लोकल लेवल वालों को अब खुद से पता होता है कि हमें कहाँ रेवेन्यू जनरेट, कहाँ पे रेवेन्यू को यूज करना है, कहाँ पे हमें पैसों की ज़रूरत है और कितनी है। तो मनी का बेस्ट यूज हो सकता है इजीली। साथ ही साथ क्या उस लोकेलिटी में इश्यूज हैं वो भी यहीं पे आपके सेटल्ड हो जाते हैं। इसके बाद ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से इन्हांस करता है। तो एक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को भी इन्हांस करता है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को भी इन्हांस करता है। और पांचवी चीज जो है वो ये है कि पांचवा ये है कि इसमें जो है आपका पार्टिसिपेशन डायरेक्टली होता है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो पावर सेंट्रल स्टेट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट को दे दी, और ये 5 पॉइंट्स ये आपके नीड वाले पॉइंट है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपको ये 5 पॉइंट्स लिख के आने हैं। तो अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में पढ़ें।